कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने अपने निवास पर गुरुवार को दतिया जिले में लगातार हो रहे अपराधों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता कर कहा, जिले में मादक पदार्थ की तस्करी, जुआ, सट्टा, भूमाफिया तथा खनिज माफिया की सक्रियता से अपराधों में निरंतर बाढ़ सी आ गई है। ऐसा लगता है जैसे पूरा जिला बारूद के ढेर पर बैठ गया है। जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, गली गली में अवैध गांजा, तरस की खुलेआम बिक्री, जुआ, सट्टा चलाए जा रहे हैं। इसके कारण हत्याएं, लूट, चोरी, डकैती हो रही है। पुलिस मौन बनकर अपने सहभागिता को प्रमाणित करती है। पुलिस एवं अपराधियों के मिलीभगत चल रही है। इस कारण शांति भंग की जा रही है। कांग्रेस पार्टी मजबूर होकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। दतिया से कमलेश साहू की रिपोर्ट। दो डबरा के लोग स्मैक बेचने गए उन लड़कों स्कूल के अंदर, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अभी 10-15 दिन की बात है, वो बेचने गए थे। गांव वालों ने उनको रोका और पकड़ा स्कूल में, तो वो छूट के वहाँ भागे और जिगना थाने पे उन्होंने रिपोर्ट की कि हमारे साथ लूट हो गई। अब जिगना थाना गांव वालों से वसूली कर रही है कि आप जो है इनको आपने लूटा है, आपने इनके साथ मारपीट की है, आपने इनकी वो इनके खिलाफ रिपोर्ट आपके खिलाफ रिपोर्ट की। तो इस तरह से लूटमारी मची हुई। आप सोचिए तो एक फलोथर थाने का फलोथर गांव का किस्सा है। एक किसान अपने दूसरे किसान से, गांव में ये होता है, लोग बातचीत कर लेते हैं, चाहे फ्री हो चाहे पैसे से हो। मिट्टी एक किसान दूसरे किसान को दे देता है, तो उसमें जैसी बल्कि सब लगी, वो उस किसान को पैसा वसूलने के लिए जैसी मशीन आपके यहाँ कैसे लगी, वो भर रहा था अपने खेत के ले जाकर। तो वहाँ के रिपोर्ट हो गई, पैसा जब नहीं मिला तो रिपोर्ट हो गई, और वहाँ के थाना प्रभारी ने मिट्टी का वैल्यूएशन निकाला। तो खनिज विभाग निकालता तो बात समझ में आती भाई। तो खनिज विभाग ने उसका वैल्यूएशन किया कि इतने घन मीटर, इतने मीटर हो गई। वहाँ के थाना प्रभारी ने वैल्यूएशन किया कि 12,000 की मिट्टी आपने जबरदस्ती उठा ली, चोरी। तो ये आप तरीका तो देखो पुलिस वालों का, पुलिस का, कि मरी हुई गाय का पहचान हो रही, मिट्टी का हो रहा वैल्यूएशन हो रहा है। खनिज विभाग से वहाँ का वैल्यूएशन नहीं कराया जा रहा है कि फलानी नदी से, सिंध नदी से, मऊगन नदी से कितने थाना प्रभारी मिलके चोरी करा रहे हैं खनिज माफिया के साथ, खनिज के अधिकारियों के साथ। करोड़ों रुपए की खनिज बिक गई अवैध रूप से, अवैध तरीके से, उसका वैल्यूएशन नहीं हो रहा है। वन विभाग की टीम से, वन विभाग के रेंजर उसमें शामिल हैं। तो इस तरह से जो अवैध काम हो रहा है उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। थोड़ी सी राहत लोगों को इस बात से मिली, बहुत मामूली सी, कि मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर, एसपी और सीओ जिला पंचायत, जिन श्रीमान जी के थे उनको हटा दिया और दूसरे भेज दिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो अधीनस्थ जितने भी हैं वो अभी उन्हीं के कार्यकाल के हैं, तो वरिष्ठ अधिकारियों को भी गुमराह कर रहे हैं। अब वरिष्ठ अधिकारी कितने ईमानदार हैं ये तो वो जाने, लेकिन जनता को कोई राहत नहीं है। यदि ईमानदार है तो जनता को राहत मिलना चाहिए, तो उनकी ईमानदारी का फायदा जनता को नहीं मिल रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो कनिष्ठ अधिकारी हैं वो किस तरह से वरिष्ठ अधिकारियों को भी मिलके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उस नेता के संरक्षण में लगातार अपराध कर रहे हैं और करा रहे हैं और लूट कर रहे हैं। चाहे वो
आप सोचिए कि एक अब याद आती जाती है तो बता दे रहे हैं आप। सवाल हो जान दो साहब, फिर हैं? पूछने हमको पूछना है। तो पूछ लेना। आप देखिए कि 2018 में एक तहसीलदार से, एक शुक्ला तहसीलदार से, जो आजकल लाहौर में है वही काम लाहौर में कर रहा है। वो दोनों अधिकारी जो यहाँ से गए वो लाहौर में है आजकल, एक और एक तहसीलदार। दीपक शुक्ला वो यहीं का खेल वहाँ भी खेल रहे हैं। ऑलरेडी इनको हटाने का एक प्रयास किया जा रहा है। पीताम्बरा ट्रस्ट की ओर से एक प्रोपेगेंडा है। सोई आप एक मिनट चलें। 2018 में एक बीजेपी के नेता, मंत्री कहें, विधायक कहें, जो कुछ भी कहें वो कह लें आप, जो भी उनका पास पद रहा हो, एक अपने तहसीलदार के द्वारा आदेश पारित करा गया 1943-44 की रियासत टाइम की खतौनी के आधार पर। उसमें से भी सारे नंबर नहीं लिए, उसमें केवल 2467, 68, 69 लिया, 257 लिया सर्वे नंबर दतिया गिरद का, और हजारों किसानों की, दुकानदारों की, व्यापारियों की, प्लॉट वालों की जमीनें सरकारी घोषित करा दी। उसी आधार पर कलेक्टर दतिया ने, पूर्व जो कलेक्टर थे, उन्होंने तानिया पैलेस और जो स्कूल है सर्वोदय, वहाँ के सर्वे नंबर को उसी आधार पर 43-44 की खतौनी के आधार पर जंगल घोषित करा दिया, 43-44 के आधार पर। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार, नेताजी के रिश्तेदार, जब दिनारा रोड पर 2206 और 7 खरीदते हैं, एक गलत व्यापारी से ज़मीन खरीदते हैं गलत तरीके से, उसमें जब शिकायत होती है कि आपने तानिया पैलेस, सर्वोदय स्कूल की ज़मीन को, हजारों किसानों की ज़मीनों को आपने 42-43 के आधार पर सरकारी घोषित करा दिया है, तो ये दिनारा रोड की ज़मीन को जो वन विभाग के सामने है, जंगल विभाग की है, 43-44 के आधार पर, उसको सरकारी घोषित क्यों नहीं करा रहे आप? इसकी शिकायत हो चुकी है। तो पूरे जिला प्रशासन पे दबाव है कि इसको सरकारी घोषित नहीं किया जाए, क्योंकि दामाद साहब नाराज हो जाएंगे। तो दामाद साहब, वैसे तो बीजेपी कहती है हमारे दामाद साहब, कांग्रेस के दामाद साहब की बात चर्चा करती है, यहाँ बीजेपी के नेता के दामाद साहब पूरा खेल खेल रहे, तो उस पर जिला प्रशासन का मुंह बंद किए हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम मोहन यादव जी से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, कलेक्टर, एसपी, सीओ यदि ईमानदार हैं तो ईमानदारी की छाप छोड़ें और जनता को राहत देने का काम करें और ऐसे अत्याचारी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। धन्यवाद।